नीट यूजी को लेके पूरे देश में नया और एक बड़ा सवाल जरूर सबकी जबान पे है। वही है कि आखिर 2027 की तैयारियां क्या है। नीट परीक्षा आगे चल के इंजीनियरिंग के एग्जाम जो कि जेईई की होती है, कहीं इसी की तरह ये 2 स्टेज वाला फॉर्मूला तो नहीं बन जाएगा। इसका यही फैसला इसी महीने यानी कि अगस्त 2026 में होने वाला था, लेकिन अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में आज इसको लेके सरकार ने स्टेटमेंट पे अपनी सुनवाई दी है और जिसमें एक तरीके से ये पूरी बात को दोबारा से आगे के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ने की सलाह देते हुए इस पूरी सुनवाई को 19 अगस्त तक दोबारा टाल दिया है। यानी कि बार बार ये चीजें टल रही हैं और इस पे अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है। 3 मई को हुई नीट परीक्षा के बाद सिस्टम में सेफ्टी लाने के लिए और लोगों को दोबारा से भरोसा जो उनके लिए चाहते हैं कि वो वापस आए, उसके एक बड़े कदम है। केंद्र सरकार परीक्षा को लेके बड़े बड़े बदलाव करने की तैयारियां भी कर रही है और सोच विचार भी कर रही है, लेकिन सरकार इस बात पे विचार भी जरूर कर रही है कि नीट यूजी को अभी के लिए जो पेन पेपर मोड की बजाय से ऑनलाइन सीबीटी में किया जाए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस पे कहीं ना कहीं मोहर तो लग गई है, लेकिन विचार अभी भी है सीबीटी में इसे करवाया जाए या नहीं, ये भी विचार है। लेकिन इसी के साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि क्या सिंगल स्टेज ही रहना चाहिए, ये सबके लिए बेनिफिट होगा भी या नहीं। जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों अलग अलग चीजें हैं। इन दोनों की परीक्षा की तरह क्या 2 स्टेज फॉर्मेट में क्या यही बदलेगा नीट का 2027 का नियम। लेकिन हालांकि सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि अभी तक कोई भी आखिरी फैसला तो नहीं लिया गया है, लेकिन ये पूरा पैनल टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और साथ ही जितना भी स्ट्रक्चर का काम है इसे सुधारने पे जुट चुका है। और स्टूडेंट्स की सुविधा भी, जैसे कि सभी के लिए इस बार अलग अलग तरीके से प्लानिंग होगी जो सभी के लिए राहत बनेगी, स्पेशली माँ बापों के लिए भी जो अपने बच्चों के लिए वो तरीके का इस्तेमाल खुद भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी को दूर करने का एक प्लान है। लेकिन जेईई के फॉर्मेट पे अगर मैं बात करूं तो इसमें 2 स्टेज होते हैं अगर ये आता है तो। पहला स्टेज जेईई मेन होता है जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है ये, जिसमें साल में 2 बार बैठने का मौका भी आपको मिलता है। ये जेईई का एक नया फॉर्मूला और इसका टॉप जो स्टूडेंट रहेगा वो दूसरे स्टेज यानी कि जेईई एडवांस के एलिजिबल माने जाएंगे या नहीं, वो ये दूसरा राउंड तय करता है। एनडीए की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होता है जेईई मेन, सीयूईटी, यूजीसी नेट पहले ही ऑनलाइन हो चुका है, तो ये भी उन परीक्षाओं में से एक है जो अभी तक पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से हो चुका है। लेकिन अब नीट की भी सेम तैयारी एनटीए कर रहा है कि जब इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हो रही है तो नीट को भी इसमें लाया जाए। लेकिन नीट को ऑनलाइन या फिर मान लीजिए अगर 2 स्टेजेस में बदलना होता है, मान लीजिए अगर ये आसान नहीं है, तो उसमें 22 लाख से भी ज्यादा जो एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है रूरल एरियाज में जाएगा और लड़कियों की जो संख्या होंगी स्टूडेंट्स में उस पर भी जाएगा। अब नीट में सिर्फ एमबीबीएस नहीं बल्कि बीडीएस, आयुष, नर्सिंग और साथ ही कई ऐसे कोर्सेज भी हैं जिनके एडमिशन मिल जाते हैं बहुत आसानी से। लेकिन इसके लिए सरकार का एक रिस्क को समझना भी जरूरी है, किस तरीके से उन्हें कदम बना रहे हैं और साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि जब परीक्षा में यानी एक मान लीजिए किसी भी परीक्षा में 10 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवारों की संख्या देखने को मिलती है, तो उसे सिंगल टीयर की जगह डबल टीयर यानी कि 2 स्टेज जो भी आपको पहले बताया, इस 2 स्टेज में करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन माना जा सकता है, जैसे कि पहले AIPMT जैसी परीक्षा में होता था। लेकिन अब क्या होगा ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, नीट को लेकर जो आने वाले साल में प्लानिंग है उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे ये सहमति आप लोगों की भी सरकार को चाहिए कि आपको क्या लगता है कि ये जो 2 फॉर्मेट वाला सिस्टम यानी कि जो 2 स्टेज वाला सिस्टम है जेईई मेन, जेईई एडवांस की तरह, क्या नीट में भी यही एडवांस टेक्नोलॉजी आना और पूरा फॉर्मेट आना, क्या लगता है आपको ये आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, आपके लिए कितना इजी होगा, ये हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।